सीबीएसई आरबीएसई क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 है आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री। वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो वर्ड आप लोगों का ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं, जो कि कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं? ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। और ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड्स को कंबाइन करके ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बनाया गया है। कितने वर्ड्स को कंबाइन करके? 3 वर्ड्स को कंबाइन करके ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बनाया गया है। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, और गोन का मतलब होता है साइज, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। तो यहाँ पे इन ट्राई, गोन और मेट्रोन तीनों ही वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बनाया गया है जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। का मतलब होता है 3 साइड्स मेजर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बी, तो यहाँ पे एक्चुअली में अगर हम लोग देखें कि ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग किस पर्पज से यूज करते हैं और ये क्या उसका रिलेशन होता है, क्या डेफिनेशन होती है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपके साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन आप लोगों को डिफाइन करता है। हमारी रूटीन लाइफ के अंदर क्यों यूज करते हैं? जब आप लोग देखते होंगे कि आजकल जो हमारे साइंटिस्ट हैं या जो लोग रिसर्च करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्टार की डिस्टेंस क्या है, प्लेनेट की डिस्टेंस क्या है। तो ये सब चीजें फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे हम लोगों के पास हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हमारे पास 6 टर्म्स होती हैं। जो साइन थीटा होता है वो एब्रीविएशन होता है इसका, साइन ऑफ एन एंगल थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग, और कोस थीटा का जो एब्रीविएशन होता है वो कोसाइन ऑफ एन एंगल थीटा होता है। ऐसे ही टेन थीटा का टेंजेंट ऑफ एन एंगल थीटा होता है, और कोट थीटा का कोटेंट ऑफ एन एंगल थीटा होता है। सेकेंड ऑफ एन एंगल थीटा होता है सेक थीटा का, कोसेक का कोसेंट कोसेंट ऑफ एन एंगल थीटा होता है। तो ऐसे ही अब हम लोग आगे नेक्स्ट डिस्कस करें तो आप लोगों को यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा जिसके अंदर जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रायंगल लिया है ABC, जिसपे B जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री एंगल है, और A और C इन दोनों का जो एंगल्स का सम होगा वो होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल के अंदर एंगल A प्लस B प्लस C तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, जिसमें से एंगल B जो है वो आपका 90 डिग्री है। तो रिमेनिंग A और C जो एंगल है इन दोनों एंगल्स का सम होगा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री होगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? पहले मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों को इजीली ये चीज समझ में आ जाए कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो 2 एंगल्स ऑफ हैविंग सम 90 डिग्री, कोई भी 2 एंगल जिनका सम जो होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे A और C का जो सम है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो एंगल A और एंगल C दोनों क्या बन गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आई होप सो आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है उसकी, ऑफ एन एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ एन एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल दैट मींस हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ABC अभी हमारा क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल कौन कौन से हैं? एंगल A और एंगल C।
तो रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, फ्रेंड्स को पता भी होगा कि यहाँ पे ये जो आपका है ये आपका क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। लेकिन अभी हमें पता है बेस और परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं या एंगल ए के अकॉर्डिंग हम लोग देखना चाहें, तो इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में जो साइड रहती है ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और इसके जस्ट जो साइड में जो साइड है ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे पहले हम लोग ए के लिए कर लेते हैं, तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा बीसी हो जाएगा और बेस हमारा ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग याद रखें, कैसे याद रहेगा हम लोगों को, उसके लिए आप लोगों के पास एक शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे हम लोग लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स है तो उनके लिए आप लोग इसको लिख सकते हो लाल लाल बटा कक्का। तो यहां पे इस P का मतलब होता है, ये वाला जो आपको P दिखाई दे रहा है इसका मतलब है परपेंडिकुलर, ये B जो है इसका मतलब बेस, इस P का मतलब परपेंडिकुलर, इस H का मतलब आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए लंब है, आधार, लंब, करण, करण, आधार। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसको याद रखना है हम लोगों को, इसी को याद रख के हम लोग इसको आगे सोल्व करने वाले हैं। तो इसको आप लोग कहीं भी एक साइड कॉर्नर में अपनी बुक में या अपनी नोटबुक में लिख के रखोगे, तो जिससे आप लोगों को ये इजी रहेगा आप लोगों को सॉल्यूशन करने में। ठीक है, तो अभी हम लोगों को साइन, कोसाइन, ये टेंजेंट आप लोगों ने देखे थे, तो उन्हीं टर्म्स में हम लोग इनको किस तरीके से लिखेंगे वही अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो आपको P और H आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये P और H किसके लिए है, साइन के लिए। तो साइन अगर इस एंगल को आप थीटा मानते हो तो ठीक है, अदरवाइज ए मानते हो, तो अगर मैं ए मानूंगा या थीटा मानूं, आप लोग कोई भी इसका यूज कर सकते हो। थीटा लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए ये जो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, आप यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में भी लिख देता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, बीसी, बीसी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस कौन है आपका यहाँ पे, एसी आपका यहाँ पे हाइपोटेनस है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग कोस के लिए लिखें, मैंने लिखा कोस ए के लिए, कोस ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो बीच वाली जो टर्म है ये कोस के लिए बी अपॉन एच। तो बी मतलब बेस, बेस की वैल्यू यहां पे क्या है, ए बी, अपॉन हाइपोटेनस आपका क्या है, ए सी, ए सी। ठीक है, अब आप देखें, अब हम लोगों को लिखना है 10। तो 10 के लिए हम लोग लिखें, मैंने लिखा 10 ए, इसके लिए 10 के लिए आपका क्या है, P अपॉन बी, P अपॉन बी। तो P की वैल्यू यहां पे क्या है, BC अपॉन B की वैल्यू यहां पे क्या है, मतलब B की साइड कौन सी है, AB। तो ये आपका हो गया। तो इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, इन सभी के लिख लोगे, साइन ए, कोस ए, टेन ए। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10। ठीक है, तो इनके बाद आपको मैं बताता हूं इजीएस्ट वे, अगर आपको इसी का जस्ट ऑपोजिट, साइन के जस्ट ऑपोजिट कौन हो जाएगा, कोसेक। कोसेक जो है, कोसेक ए के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा किसका, साइन का। तो ये हो जाएगा H अपॉन P, H अपॉन P मतलब AC अपॉन BC। ठीक है, ऐसे ही आप अगर
कोस के जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, सेक। क्या होता है, SEC। सेक ए की वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, H/B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC/AB। और ऐसे ही हम लोग कोट का निकालेंगे तो कोट के निकालने के लिए tan का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, कोट A इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, B/P इक्वल्स टू AB/BC। तो इस तरीके से आप लोगों की सभी 6 टर्म्स यहां पे बन गई है। ठीक है, इसी चीज में अगर हम लोग, ये हम लोगों ने अभी लिखा है साइन ए के लिए, अगर हम लोगों को सपोज दैट साइन सी के लिए लिखने के लिए बोलता, साइन सी के लिए, तो उसमें हम लोग किस तरीके से इसको करते, वही चीजें अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होता है। अभी सी के लिए लिखेंगे तो एंगल सी के जस्ट ऑपोजिट साइड कौन सा होता है, ये आपका होता है परपेंडिकुलर, और इसके जस्ट नीचे की जो साइड होती है ये आपका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे लिए बेस कौन होगा, BC, और परपेंडिकुलर कौन होगा, AB। तो बस अभी यही चेंज करना है। तो इनमें क्या चेंज होगा, देखो जो हम लोगों ने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी थी, जिसको आप लोगों को याद भी रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके आप याद रख सकते हो। तो उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। बस अभी हमारा चेंज क्या होगा, सिर्फ वैल्यूज के अंदर हमारा चेंज होगा, जो कि अभी आप लोग देखोगे। यहां पे मैंने लिखा साइन। अब साइन ए के लिए अभी हम लोगों को नहीं लिखना है, अभी हम लोगों को किसके लिए लिखना है, साइन सी के लिए लिखना है। तो साइन सी के लिए, कोस सी के लिए, टेन सी के लिए। तो अभी देखो साइन सी के लिए हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो P परपेंडिकुलर कौन बन गया अभी, AB। परपेंडिकुलर कौन हो गया अभी हमारा, AB, और हमारा हाइपोटेनस कौन हो गया, AC। ठीक, हाइपोटेनस जो कि चेंज नहीं होगा। अब ऐसे ही मैं आपको कोस सी के लिए लिखेंगे तो कोस सी के लिए क्या हो जाएगा आपका, बेस क्या हो जाएगा आपका BC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका AC। ठीक है, सेम एज इट इज आप लोगों को किसके लिए लिखना है, tan C। परपेंडिकुलर कौन हो गया यहाँ पे, AB, और आपका बेस क्या हो गया, B और C। ऐसे ही आप लोग कोसेक C के लिए लिखोगे तो हाइपोटेनस आपका क्या हो गया, AC, और परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका AB, जो कि जस्ट ऑपोजिट है साइन के। तो ऐसे ही आप सेक के लिए भी लिख लोगे तो इसी का ऑपोजिट कर लो कोस का। सेक C के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, AC/BC। ऐसे ही आप लोग क्या लिखोगे, कोट के लिए लिखोगे। कोट के लिए लिखेंगे तो हम लोग इसका ऑपोजिट कर देंगे, BC/AB, BC/AB। तो यही 6 टर्म्स हैं जो हमारी वापस से बन गई हैं। तो आप लोग देखोगे कि जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हो कि यहां से जैसे ही हमारा ये एंगल चेंज होता है, एक्यूट एंगल अगर हम लोग इसको मानते हैं, सी के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो इसके जस्ट साथ वाला बेस और ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर हम लोग, मैं आपको इसी में ए के लिए भी बता देता हूं, ए के लिए अगर हम लोग काम करेंगे तो उसके लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बेस हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा फिर किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। बस यही चीज जो है जो आपको समझना है, यही वो चीज है जो अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं, एंगल्स ध्यान नहीं रखते, उनको ये वाली चीज तो याद रहती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन उनको ये ध्यान नहीं रहता है कि हम लोग परपेंडिकुलर इस वाले को लेना है या इस वाले को लेना है, या बेस इसको लें या इसको लें। बस यही चीजें हैं जो आप लोगों के डाउट में रहती हैं, और मोस्टली बच्चे इसी में मिस्टेक ज्यादा करते हैं। तो आप लोग इस टर्म को अच्छे से ध्यान से देखें, समझें। यहाँ पे सी लिखना भूल गया था, कोट सी, BC/AB। अभी हम लोग इन्हीं टर्म्स को किस तरीके से यूज करेंगे वो अभी हम लोगों को देखना है। साइन थीटा जो होता है ये आपके 1/कोसेक थीटा के बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्या ये बात सही है, तो इसको अभी हम लोग लिख के देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था उस टाइम भी कि हम लोग इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको आप अपने यूज के लिए लिख सकते हो। जैसे इस थीटा के जस्ट ऑपोजिट ये क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर, और ये वाली इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, इसका बेस। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये इसका हो गया बेस और ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अभी साइन के लिए हम लोग साइन की टर्म में लिखेंगे इसको, तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, और पी अपॉन एच लिखा तो पी की वैल्यू यहां पे क्या है, बीसी है, और एच की वैल्यू यहां पे क्या है, एसी है। कोसेक जो थीटा होता है वो क्या होता है, एच अपॉन पी होता है, इसको मैं एसी अपॉन बीसी लिख सकता हूं। तो अभी इसको हम लोग यहां पे लिख के देखेंगे, तो यहां पे अगर हम लोग कोसेक की जगह किसकी वैल्यू पुट कर दे, कोसेक की वैल्यू पुट कर दे एसी अपॉन, तो आप लोग देखोगे यहां पे जैसे मैं वैल्यू पुट करता हूं 1 अपॉन एसी अपॉन बीसी, तो ये बीसी क्या है, नीचे से ऊपर की साइड चला जाएगा, ऊपर की साइड चला गया तो क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी हो जाएगा, और बीसी और अपॉन एसी इसकी ये किसकी वैल्यू है, बीसी अपॉन एसी वैल्यू किसकी है, साइन थीटा की। तो इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, और सेम इसको अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इन टर्म्स में हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने आप लोगों को 3 टर्म बता दी हैं जिनको आप लोग यहां पे यूज कर सकते हो। फर्स्ट आपका ये रहा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, और थर्ड टर्म है साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से आपके 3 टर्म तो ये हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, सेम एज इट इज। आप लोगों को एक ये वाला अगर अच्छे से समझ आ गया तो नेक्स्ट वाले भी बहुत इजी हैं, जो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएंगे। अब हम लोग इसको लिखते हैं, कोस थीटा इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, और इसी को मैं लिख सकता हूं सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोस थीटा सेक थीटा इक्वल्स टू 1। क्या ये सही है? तो इसको अभी हम लोग किन तीनों में से किसी भी एक में इसकी वैल्यू आप लोग पुट करके देखोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब की बार में पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू पुट करके बताई थी साइन के अंदर, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसे हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं कोस थीटा की वैल्यू। तो कोस थीटा की अगर हम लोग टर्म्स लिखें तो कोस के लिए आप लोगों का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनस की वैल्यू यहां पे आपके पास क्या है, एसी है। तो सेम एज इट इज अगर आप लोग सेक के लिए निकालोगे, सेक थीटा आपको पता है सेक थीटा जस्ट ऑपोजिट होता है कोस थीटा, तो एच अपॉन बी इक्वल्स टू एसी अपॉन ए बी। तो इन दोनों की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, और इस इक्वेशन के अंदर अगर हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आप लोग देखोगे कि अगर ये वैल्यू पुट करने के बाद इनकी वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो ये हम लोगों की वैल्यूज क्या है, करेक्ट है। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं, तो कोस की वैल्यू पुट करेंगे कोस थीटा की, तो हो गया ए बी अपॉन ए सी, इसी के अंदर पुट कर रहे हैं। कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी ए बी अपॉन ए सी, और सेक थीटा की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी ए सी अपॉन ए बी। अब देखो ए बी से ए बी कट गया, ए सी से ए सी कट गया, तो आपको पता है ये क्या मिला हम लोगों को, 1 मिला। क्या मिला, 1। तो इसका मतलब हम लोग इसको इस टर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अभी तक हम लोग 3 तो पहले टर्म पढ़ ली थी, 3 ये रही, 6 हो चुकी है हमारी, टोटल 6 टर्म्स हम लोग कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट भी आप लोगों का ऐसा ही होगा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, और मैं लिख सकता हूं cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा cot थीटा इक्वल्स टू 1, सेम एज इट इज। आप लोग वापस से वही वैल्यूज आप लोगों को निकालनी है। आप लोग किसकी वैल्यू निकालोगे, tan थीटा की। आप सभी बच्चों को पता है tan थीटा की टर्म कौन सी होती है, p अपॉन b।
P अपॉन B। परपेंडिकुलर की वैल्यू आप लोगों के पास है यहाँ पे BC और बेस की वैल्यू आप लोगों के पास है यहाँ पे AB। ठीक है, तो ऐसे ही कोट थीटा की वैल्यू निकालोगे आप लोग, तो कोट थीटा तो आपको पता ही है क्या होता है, B अपॉन P होता है। तो इसकी वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, AB अपॉन BC। यहां पे आप लोग पुट करोगे तो जैसे हम लोगों ने पहले पुट किया था, BC अपॉन AB मल्टीप्लाई बाई AB अपॉन BC। देखो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, BC अपॉन AB, कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, AB अपॉन BC। इनको हम लोग कट कर देंगे यहां से और आपको पता है कि वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। दैट मीन्स ये जो टर्म्स हैं हमारी करेक्ट टर्म है। ठीक है, तो ये आप लोगों की टोटल 9 टर्म्स अभी तक मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अभी आप लोगों की टोटल टर्म्स कितनी होगी, 9 टर्म्स हम लोगों ने अभी कर दी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि tan थीटा, जो आपका tan थीटा होता है, tan थीटा जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। और ऐसे ही हम लोग कोट थीटा को क्या लिखते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखते हैं। क्या ये सही है टर्म्स, तो अभी हम लोग इनका भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत है। तो हम लोग क्या करते हैं, sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा की वैल्यूज अभी हम लोग लिख लेते हैं, तो आप जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा। sin थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका BC है, हाइपोटेनस आपका AC है। ऐसे ही cos थीटा के लिए लिखोगे तो आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है आपका AB है, हाइपोटेनस आपका AC है। और आप ऐसे ही लिखोगे किसके लिए, tan थीटा के लिए, tan थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर आपका BC है, बेस आपका AB है। तो इसी टर्म में आप लोगों को इनकी वैल्यूज लिख देनी है। यहां पे अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होता है, BC अपॉन AC और अपॉन में कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, AB अपॉन AC। ठीक है, तो AB अपॉन AC इसकी वैल्यू होती है। तो अब ये देखो नीचे वाला, इसको अगर आगे हम लोग डेराइव करेंगे तो BC अपॉन AC हो गया और मल्टीप्लाई में क्या हो गया, AC अपॉन AB हो गया। तो यहां से ये कट गया और हमारे पास रिमेनिंग टर्म बची, वो क्या बची, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB बचा। तो BC अपॉन AB को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको tan थीटा। तो यही सेम एज इट इज हम लोगों का आ गया tan थीटा। तो ऑपोजिट करेंगे हम लोग इसी का, तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, कोट थीटा आप लोगों का आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, आप लोग चेक करना कि आपकी कोट थीटा की वैल्यू यही आ रही है या नहीं आ रही। AB अपॉन BC आपकी कोट थीटा की वैल्यू आप लोगों की आनी चाहिए। ठीक है,